तो चलिए आज बनाते हैं व्रत में खाई जाने वाली बहुत ही टेस्टी और एनर्जी देने वाली मखाने की बर्फी। बहुत ही ज़्यादा आसान है और झटपट से कम टाइम में ही बनकर तैयार हो जाती है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इस बर्फी को व्रत में खा सकते हैं आराम से। इसमें मैंने सारी चीज़ें वही ऐड की हैं जो कि आप व्रत में खा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आप जो भी चीज़ें व्रत में नहीं खा सकते हैं उनको आप इस बर्फ़ी में ना ऐड करें, मतलब आप उन्हें स्किप करके इस बर्फ़ी में अपने पसंद की जो भी आप चीज़ें व्रत में खाते हो उन चीज़ों को ऐड कर लें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मखाना बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में दूध को अच्छे से बॉईल करना है। मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है। मैंने यहाँ गर्म किया हुआ दूध लिया है। गर्म करके मैंने इसे रख दिया था। इसके ऊपर काफ़ी अच्छी मोटी मलाई पड़ गई है। इस मलाई को भी मैंने इस दूध में ऐड कर लिया है। इससे दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और बर्फी का जो स्वाद होगा वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब इस दूध को हमें एकदम अच्छे से इसकी क्वांटिटी हाफ होने तक ऐसे ही चलाते रहना है। मीडियम फ्लेम करके इसे बीच बीच में चला सकते हैं या फिर लगातार हाई फ्लेम पर चलाते हुए भी इसकी क्वांटिटी हाफ होने तक दूध को ऐसे मिक्स करते रहेंगे। जब तक यहाँ पर दूध बॉईल हो रहा है तब तक दूसरी गैस पर मैंने एक पैन रखा है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मखाने। तो मखाने को इस तरह से पैन में या फिर किसी भी बर्तन में डालकर इन्हें एकदम अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। मखाने को एकदम अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। आप इसमें 1 चम्मच घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिना घी के ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मखाने को। जब आप मखाने को हाथ से दबाकर चेक करें तो इसका पाउडर बनने लगे, तब तक हम यहाँ पर मिक्स करते हुए इस तरह से इन्हें रोस्ट करेंगे। 4 से 5 मिनट में मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए जब आप इन्हें रोस्ट करेंगे तो ये एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। दबाने पर इनका पाउडर जैसा बनने लगेगा, तब इन्हें रोस्ट करना बंद कर देंगे। मैं यहाँ पर मखाने को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। घी वगैरह इसमें नहीं ऐड किया है क्योंकि कम घी में ही बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी बनाकर तैयार करेंगे। कढ़ाई में हमने जो दूध बॉईल होने के लिए रखा था उसमें कढ़ाई के किनारों पर दूध थोड़ा थोड़ा चिपकने लगता है, तो उसे भी छुटाकर इस तरह से दूध में मिक्स करते जाएंगे। दूध वाली गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए पका रहे हैं, इसलिए दूध कढ़ाई से बाहर भी नहीं निकल रहा है और ये धीरे धीरे गाढ़ा भी होता जा रहा है। मखाने को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है, एकदम अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। हाथ से दबाकर इस तरह से तोड़कर चेक करेंगे। इस तरह से इनका पाउडर सा बन रहा हो, आराम से टूट रहा है दबाने पर, तो आप मखाने को ट्रांसफ़र कर दें एक बर्तन में। मखाने को रोस्ट करने के बाद मैंने इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इन्हें ऐसे ही रखकर छोड़ देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनका पाउडर बना लेंगे। जिस बर्तन में मखाने को रोस्ट किया था उसी सेम बर्तन को मैंने फिर से गैस पर रखा है और इसमें ऐड किए हैं 20 से 22 बादाम। बादाम की जगह पर आप काजू भी ले सकते हैं या फिर दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं। जब बादाम अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं तो इनके ऊपर ऐसे ब्लैक स्पॉट से हो जाते हैं और इनका छिलका फटने लगता है, तभी हम इन्हें पैन में से निकाल लेंगे और एक बर्तन में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर बादाम का छिलका फटने लगा था और इनमें से चटपट की आवाज़ भी आने लगी थी, तो मैंने इन्हें निकाल कर एक बर्तन में रख दिया है। ये अपने आप ही ठंडे हो जाएंगे। इन्हें पंखे की हवा में रखकर ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। दूध बॉयल होते होते इसकी क्वांटिटी पहले से काफ़ी कम रह गई है, लेकिन अभी हाफ नहीं हुई है, तो हम इसे इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे। मखाने और बादाम को रोस्ट करके रख दिया था तो ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें ट्रांसफ़र करेंगे मखाने। तो रोस्टेड मखाने को इस तरह से मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करके इनका एक बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। एकदम बारीक पाउडर बनाना है। थोड़ा सा भी दरदरा हो तो आप इसे फिर से मिक्सी में दोबारा से चलाकर एकदम बारीक पाउडर बना लें। मखाने को पीसकर इसका एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से इसी जार में बादाम को भी ट्रांसफ़र करेंगे और इनका भी बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। बादाम और मखाने की ये फलाहारी बर्फी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और इसे बनाना भी एकदम आसान है। तो मैंने यहाँ पर बादाम का पाउडर तैयार कर लिया है। अब इस पाउडर को इसी तरह से इस पाउडर को मखाने के पाउडर के साथ ही ट्रांसफ़र कर लेंगे उसी प्लेट में। अभी इस पाउडर को साइड में रख देंगे और जो दूध बॉईल हो रहा था उसकी क्वांटिटी हाफ हो गई है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। मैं यहाँ पर आधा कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। आपको बर्फी कम मीठी या फिर ज़्यादा मीठी जैसे भी पसंद हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लें। चीनी ऐड करके इसे अच्छे से मेल्ट होने तक मिक्स करते रहेंगे और अब इसे चलाना बंद नहीं करना है, लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पर चीनी ऐड करने के बाद इसे लगातार 4 से 5 मिनट तक इस तरह से मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते रहेंगे। और ये देखिए इस तरह से इसमें थोड़े से झाग बनने लगे हैं और ये जो मिक्सचर है ये हल्का सा कढ़ाई में चिपकने लगा है, मतलब ये जमने की कंसिस्टेंसी में आने लगता है। तब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच देसी घी ऐड करके मखाना और बादाम वाली ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से कम घी में आप फलाहारी बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है।
मैंने यहाँ पर घी ऐड करके एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस मिक्सचर को आप देख सकते हैं कढ़ाई में चिपक रहा है, तो अब हम इसे जल्दी जल्दी ऐसे मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे बादाम और मखाने का पाउडर। साइड में मैंने घी से एक प्लेट को ग्रीस करके रखा हुआ है, क्योंकि इसमें हमें बर्फ़ी को जमाना है, तो पहले ही इसे ग्रीस करके रख दें, जिससे कि बर्फ़ी कट करने के बाद आसानी से इसमें से निकल आए, चिपके नहीं इस बर्तन। मैंने यहाँ पर बादाम और मखाने का पाउडर ऐड कर दिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे लगातार चलाते हुए जब तक ये कढ़ाई को न छोड़ने लगे। बादाम और मखाने के इस पाउडर को 2 से 3 मिनट तक मिक्स करने के बाद भूनेंगे, क्योंकि हमने इसे ड्राई रोस्ट किया था, उसके बाद पाउडर को नहीं भूना है। एकदम अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे। मिक्सचर को एकदम लगातार चलाते हुए मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। इसे बिल्कुल भी चलाना बंद नहीं करेंगे। अगर आप इसे चलाना बंद कर देंगे तो ये कढ़ाई में ही जमने लगेगा और कढ़ाई में चिपक जाएगा, फिर इसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे इस तरह से भून लिया है, और इसका इस तरह से जब डो बनने लगेगा तब हम इसे ग्रीस की हुई प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इसे एकदम अच्छे से किसी चम्मच या फिर स्पैचुला से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसके ऊपर क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जो कि आप व्रत में खा लेते हो। मैंने यहाँ पर बादाम और काजू को इस तरह से टुकड़ों में काट कर इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दिया है। आप चम्मच से इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे कि बर्फ़ी में ये अच्छे से सेट हो जाएँ। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को सजाने के बाद इस बर्फ़ी को पंखे की हवा में रखकर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। 1 घंटे के बाद इसे इस तरह से कट करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर जब मैं कट कर रही हूँ इस बर्फ़ी को, तो आप समझ सकते हैं कि एकदम अच्छे से जम गई है। 1 घंटे में ये आराम से अच्छे से जम जाती है। और घर में रखी 4 चीज़ों से हमने इस तरह से बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, फलाहारी खाना बादाम बर्फ़ी बनाकर तैयार कर ली है, जो कि मार्केट में मिलने वाली मिठाइयों से कहीं ज़्यादा टेस्टी और कहीं ज़्यादा प्योर है। मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर शेप में कट किया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे पीसेस में कट कर सकते हैं। बर्फ़ी की बहुत ही बढ़िया पीसेस बनकर तैयार हुए हैं, मतलब बर्फ़ी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। आपको बादाम मखाना की फलाहारी, हेल्दी एंड टेस्टी इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। ऐसी ही और मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस बादाम मखाना बर्फ़ी को सावन के महीने में सोमवार के व्रत में बनाएं और एंजॉय करें। आप इस बर्फ़ी को नवरात्रि के व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।